हाँ, गो इज क्लियर। गो भुवनेचा, आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ पाई बताऊंगा, राइट। हिस्ट्री ऑफ पाई मतलब पाई है क्या। पाई है एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड द डायमीटर। जितने भी हम सर्कल लेंगे सारे सर्कल्स में हम क्या करेंगे, हमें पहले डायमीटर सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस होगी लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री कितनी होगी, तो डिवाइड करेंगे हम डायमीटर से, डायमीटर को इट्स 2r। तो यही है डेफिनेशन ऑफ द पाई। तो एक्चुअली हम मतलब इसकी हिस्ट्री अगर हम बयान करेंगे, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ये जो पाई होता है एक्चुअली अगर हम देखेंगे मैं देखो बेटा, मैं अगर एक सर्कल अगर होगा, इस सर्कल को मैं एक जगह पे काटूंगा, सपोज मैं उसको यहां पर काटूंगा तो एक लाइन मिलेगी हमें। तो सपोज ये लाइन ऐसे, राइट। इसके बाद इस लाइन के मैं पहले 3 पार्ट्स करूंगा, या मैं एक काम करूंगा, मैं एक डायमीटर लूंगा, इसको हम छोड़े, मैं एक डायमीटर लूंगा, देखो ऐसे। इस सर्कल का डायमीटर क्या है, इस सर्कल का डायमीटर ये है, यही डायमीटर हम उठाएंगे, ये वाला डायमीटर ये हमने उठाया। इस डायमीटर को हम इसके ऊपर बिठा देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, सर्कल के ऊपर बिठा देंगे। देखो ये पॉइंट से तो यहां पर आ गया सपोज ये, फिर यही उठाएंगे, यही मतलब थोड़ा एक थ्रेड है यहां पर आ गया, इसने ये बाउंड्री कवर करी, यही थ्रेड उठाएंगे तो इसने यहां से यहां तक कवर किया, हो गए 2 पार्ट्स। इसके बाद यही थ्रेड आ गया तो यहां से इसने सपोज यहां तक कवर किया, तो कितने पार्ट्स इसने सर्कल के कवर किए, 3। तो ये वाला बचता है, एक पोजीशन, एक छोटी सी एक डिस्टेंस बचती है। ये जो डिस्टेंस है इसी को हम देख लेंगे ये क्या है। तो इसलिए जब आपने सर्कमफ्रेंस को डिवाइड किया डायमीटर से, यही है ना, सर्कमफ्रेंस को डिवाइड किया डायमीटर से, यही है ना, मतलब कि आपने डायमीटर को कितने पार्ट्स आ गए डायमीटर के, 3। तो दैट इज वाई ये जो पाई है, एक तो ये 3 है, वो 3 डायमीटर्स है ये, और प्लस ये थोड़ा इतना जगह है, सपोज ये हमारा इतना जगह है, देखो ये हमारा इतना जगह है, सपोज इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन होगा, ऑलमोस्ट इतना होगा। और ये हर किसी सर्कल में आएगा, 3 डायमीटर्स पूरे। जब हम डायमीटर बिठाएंगे सर्कमफ्रेंस पे तो इतना जगह हमें बचेगा। अब हमें चेक करना है कि ये जगह, ये जो हमें बचा, ये डायमीटर का कौन सा हिस्सा है, एक डायमीटर का कौन सा हिस्सा है, तो हम अकॉर्डिंगली हम वो प्लस करेंगे, तो उतना आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, वो हो गया हमारा पाई। तो क्या किया गया, हमने क्या किया, हमने डायमीटर ले लिया, सपोज डायमीटर है। जब हमने डायमीटर ले लिया तो हमने इस हिस्से को इस डायमीटर पे बिठाया, हमने देखा कि मतलब ये डायमीटर का कौन सा हिस्सा है। हमने 7 हिस्से पहले किए, हमने 7 पार्ट्स किए, इसको हमने 7 पार्ट्स किए, इस डायमीटर को 7 पार्ट्स किए, सपोज 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पार्ट्स हमने किए। तो जब हमने 7 पार्ट्स किए तो हमने क्या किया, 7 पार्ट्स करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये हिस्सा उठाया, कौन सा, ये जो हिस्सा था, सपोज ये हिस्सा था, हमने इसमें फिक्स किया। ये पार्ट्स हमने डायमीटर के किए हमने 7 पार्ट। इसके बाद हमने देखा ये वाला ये हिस्सा जो यहां पर बचा, ये हिस्सा, ये डायमीटर का कौन सा पार्ट है। तो हमने क्या किया, इसके जब हमने 7 पार्ट्स किए, हमने देखा, हम चेक करेंगे कि ये हिस्सा इसमें बैठ जाएगा या नहीं। अगर ये इसमें बैठ जाएगा तो इसका मतलब है कि डायमीटर का 7वां पार्ट है, तो ये 1/7 है, डायमीटर है 1 तो 1/7 है। लेकिन जब हमने ये उठाया
जब हमने ये इसमें बिठाया 7th पार्ट में, ये इसमें आया ही नहीं, ये थोड़ा इसे कम मिला हमें, ये थोड़ा इसे कम मिला हमें, कम, ये पूरा इसमें नहीं आया, ये पार्ट उसे कम मिला, मतलब ये जो हिस्सा है ये इसमें पूरा नहीं आया, इसमें पूरा नहीं आया। इसका मतलब क्या है फिर? तो ये जो 1/7 है, ये डायमीटर का 7वां हिस्सा है ही नहीं, ये थोड़ा उसे कम है। तो हमने क्या किया, हमने फिर इसके 8 हिस्से किए, हमने फिर इसके हमने देखा कहीं ये 8वां हिस्सा मत है, तो हमने इसके बाद इसको 8 हिस्से किए, देखो 3 4 5, जब हमने इसके 8 हिस्से किए, इसके बाद फिर हमने यही किया, हमने उठाया हिस्सा, तो किसमें डर लगा है? 8th पार्ट में। मगर ये क्या हो गया, इसमें ये थोड़ा उसको कम, ये उस पर फंसा ही नहीं था, ये थोड़ा, ये पार्ट जो था ये उससे थोड़ा ज्यादा था, ये कम आया था, मगर इसमें क्या आ गया, इसमें 8वें हिस्से से थोड़ा ज्यादा आ गया, तो 7वें पार्ट से ये कम आ गया, 7th पार्ट से कम आ गया ये हिस्सा जो यहां हमें बचा, मगर 8वें पार्ट से ज्यादा आ गया। तो दैट इज वाई, तो हमने क्या किया, हमने अप्रोक्सीमेटली अब क्या किया, हमने बोला ये 3 अब है और 1/7 ही लेंगे, मगर एक्यूरेटली ये 1/7 नहीं है, ये 1/7 से कम है। अगर अब हम 1/8 लिखते, 1/8 से ज्यादा था, दैट इज वाई हमने 1/7 ही लिया। तो हमने क्या बोला कि पाई जो है ये अप्रोक्सीमेटली 3 + 1/7 है, दैट इज वाई अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 7 21, 21 हो गए 22, 22/7 अप्रोक्सीमेटली आ गए 22/7, मगर एक्चुअली ये 22/7 से कम है ना? क्योंकि ये 1/7 मत है पूरा, ये 1/7 है ना, उससे कम 1/7 ये पूरा मत है, ये उससे पूरा मत है, ये उससे कम है, मगर हमने लिखा आगे, इसका मतलब जो हमें 22/7 है, जो 22/7 जो है 22/7 जो है, ये पार्ट ये बड़ा है पाई से, ये पाई से बड़ा है, क्योंकि पाई 22/7 से कम है। क्यों? क्योंकि ये 1/7 जो है ये डायमीटर का एक्चुअल हिस्सा नहीं है, ये उससे थोड़ा कम है। तो 22/7 फिर एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई, कहां है फिर? 22/7 जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का। तो पाई जो है ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बन गया, मतलब ये एक्यूरेट हिस्सा बना ही नहीं। ये हमने, मतलब आज भी इस पे रिसर्च हो रहा है, आज भी मेरा बेटा उस पे काम हो रहा है, ट्रिलियन नंबर्स तक, ट्रिलियन पॉइंट के बाद ट्रिलियन नंबर्स तक, ट्रिलियन डिजिट्स तक हम वैल्यूज निकालते जा रहे हैं पाई का, मगर एक्यूरेट वैल्यूज का हमें नहीं मिल रहा है। मगर बेसिक रीजन जो है वो है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, एक्चुअल डेफिनेशन यही है। तो इस तरीके से आपने पूरा समझा, ये जो पाई है ये हमेशा छोटा होता है 22/7 से, मगर अप्रोक्सीमेटली हम इसको बराबर कर रखते हैं। दिस इज द एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पाई। हो गया आपको क्लियर? तो इस तरीके से आपने पाई आज सीखा कि पाई जो है इट इज C/D। हाँ, एक और बात, अब इसको ये सिंबल हम क्यों लेते हैं? सिंबल मतलब इसके एक्चुअली सिंबल नहीं बनी, हम इस सिंबल को इसे क्यों डिजिग्नेट करते हैं इस सिंबल से? एक्चुअली ये ग्रीक लेटर जो है, ग्रीक लेटर ये पाई है। अगर आप गूगल करोगे, गूगल में अगर आप क्योंकि पाई निकला है सर्कमफ्रेंस से, क्या पाई निकला है सर्कमफ्रेंस से, क्योंकि सर्कमफ्रेंस की बुनियाद है इसकी, हम सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं। अगर आप गूगल करोगे और वहां पर अगर आप देखोगे कि सर्कमफ्रेंस जो है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सर्कमफ्रेंस का एक्चुअल मीनिंग जो होगा उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे ग्रीक लेटर्स। पहला लेटर जो है वो ये है पाई। गूगल आप जब करोगे, गूगल पे जब आप सर्कमफ्रेंस का वैल्यू देखोगे वहां पर आपको आएगा पहला लेटर जो उधर होगा गूगल पे, ग्रीक में पहला लेटर ये पाई है। दैट इज वाई इसका नाम रखा गया है पाई। एंड इट इज द हिस्ट्री के हाउ पाई इज C/D। होप कि आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लिखो।